श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, अब आ गया है वो दिन जिसका सभी शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार होता है। 8 मार्च 2024 को पड़ रहा है महाशिवरात्रि का महापर्व और इस दिन भगवान शिव की पूरे सच्चे तन मन धन से जो व्यक्ति, जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी पूरे सच्चे मन से प्रार्थना करती है, उनका श्रृंगार करती है, उनकी आराधना करती है ना, उनकी सारी मनोकामनाएं इस दिन पूरी जरूर होती है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें महाशिवरात्रि के पूजन के समय कौन कौन सी सामग्री चाहिए, किस तरीके से हमें पूजा करनी है, गुरु जी जो ऑनलाइन पूजा कराएंगे या नहीं कराएंगे, अगर कराएंगे तो किस समय कराएंगे, शुभ समय क्या होगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा, कौन सा उपाय हमें करना है और किस विधि से हमें करना है, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिएगा और पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भी शिव भक्त होते हैं ना, वो बड़े ही जोर शोर से इस दिन का इंतजार करते हैं। अगर आप चित्रों के अनुसार देख सको तो देख सकते हो। साथ ही साथ इस बार की जो महाशिवरात्रि है ना, इस दिन बहुत ही खास योग भी बन रहे हैं जो कि वर्षों पहले बने हुए थे। काफी वर्षों के बाद में ऐसे नक्षत्र पैदा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे शिव योग बन रहे हैं ना, जिसकी वजह से आपको हर एक कामना की पूर्ति होगी। साथ ही साथ बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। सभी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। आप सभी को पता है फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और ये जो महाशिवरात्रि पर्व होती है ना, ये वो महारात्रि होती है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध बताया जाता है। और ये सिर्फ 2 ही योग में बन सकती है, जब घनिष्ठ नक्षत्र पैदा हो रहा हो, जब श्रावणी नक्षत्र बन रहा हो, और किस समय पर बन रहा है, सबकी बात करेंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझते चले जाना। और साथ ही साथ बात करते हैं कि जो ये महाशिवरात्रि का पर्व होता है, ये क्यों मनाया जाता है। काफी सारी जानकारियां इस वाले वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाऊंगा जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसके लिए बहुत सारी पौराणिक कथाएं मानी गई है। ऐसा भी बोला जाता है कि इसी दिन भगवान शिवा सबसे पहले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। किस दिन महाशिवरात्रि के ही भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, और इसी कारण से इस तिथि पर शिव के ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। और उसी से कितने 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ था, जिन्हें आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। वो 12 ज्योतिर्लिंग काफी सारे शिव भक्तों को नहीं पता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 12 जो ज्योतिर्लिंग है, उनके नाम है रामेश्वरम। तरीके से आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो। इसी के साथ में ही मल्लिकार्जुन है, सोमनाथ है, वेदनाथ है, काशी विश्वनाथ है, त्र्यंबकेश्वर है, केदारनाथ है, गिरिशनेश्वर है, नागेश्वर है ना, ओंकारेश्वर है, महाकालेश्वर है, भीमाशंकर है। ये सभी के सभी जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, इनका प्रागट्य इसी दिन पैदा हुए थे, इसी दिन प्रकट हुए थे, और उसी की खुशी में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। साथ ही साथ एक पौराणिक कथा ये भी जाता है कि इसी दिन भगवान शिवा अपने वैराग्य को छोड़कर के मैया पार्वती के साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन में आए थे, और इसी के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का ये विशेष पर्व मनाया जाता है। एक तरीके से जिस तरीके से हम एनिवर्सरी मनाते हैं, उसी तरीके से अब ये भी चीज ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन भगवान शिव ने मैया पार्वती जी से विवाह किया था, उस दिन जो खास योग बन रहे थे, योगों में जो भी शुभ कार्य आप करते हैं, उन सभी शुभ कार्यों का फल सीधा सीधा उस जीव के खाते में चला जाता है। वो जीव तर जाता है, और महादेव की सेवा करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में पीछे नहीं हटता है। तो ये तो बातें हो गई थी जो कि महाशिवरात्रि के बारे में आप सभी लोगों को जानना चाहिए। अब बात करते हैं कि शुभ समय कब होगा, कौन कौन से ऐसे नक्षत्र बन रहे हैं, योग कौन से बन रहे हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि भैया 8 को है कि 9 मार्च को मनाई जाएगी चतुर्दशी तिथि, तो देखिए किस तरीके से किया जाएगा और क्या शुभ योग है। अगर आप 8 मार्च को देखा जाए तो 8 मार्च के में जब हमने पंचांग के अनुसार देखा, तो ध्यान से देखिए 8 मार्च को रात्रि में यानी कि 1:20 से 8 मार्च के 9:58 तक रात्रि तक त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष व्रत है। और उसके बाद से शिव चतुर्दशी तिथि लग रही है, शिवरात्रि की लग रही है फागुन मास के कृष्ण पक्ष की। और इसी के अनुसार जो चतुर्दशी तिथि होती है वो रात्रि की मनाई जाती है शिवरात्रि। तो जो व्रत रखा जाएगा, पारण किया जाएगा, वो व्रत रखा जाएगा 8 मार्च को। और इसी साल इस बार ऐसा संयोग बन रहा है कि 8 मार्च का जो भी व्यक्ति व्रत रखेगा उसे प्रदोष व्रत और साथ ही साथ महाशिवरात्रि व्रत दोनों का संपूर्ण फल मिलेगा। इतना अद्भुत संयोग है। एक ही दिन प्रदोष और शिवरात्रि का मुहूर्त माना जा रहा है। साथ ही साथ इस दिन जो नक्षत्र बन रहे हैं, जो 2 नक्षत्र बनने चाहिए, श्रावणी नक्षत्र और धनिष
था नक्षत्र और इन नक्षत्रों में जो भी शुभ कार्य आप करते हो ना वो पूरे जीवन भर आपको फलता है। श्रवण नक्षत्र जो है वो मार्च 7 को दिन में 1:03 से मार्च 8 के सुबह तक बन रहा है और धनिष्ठा उसके बाद में बन रहा है जो कि 9 मार्च तक सुबह के 7:55 तक रहने वाला है। और योग की बात करें इस बार के तो जो योग बन रहे हैं वो बन रहा है शिव योग और बन रहा है सिद्ध योग। ये दोनों ही बहुत बड़े योग होते हैं। इन योग में ही आपको पूजा करनी है, किस समय पूजा करनी है, व्रत का पारण किस समय करना है, सबकी बात हम इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। महाशिवरात्रि 2024 का जो पूजा का मुहूर्त बताया जा रहा है वो है 8 मार्च को। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का समय शाम के 6:25 से यानी कि प्रदोष काल में 9:28 तक है। और आप सबको पता है कि जो महाशिवरात्रि का पूजन होता है वो 4 प्रहर के मुहूर्त में किया जाता है। वो 4 प्रहर का मुहूर्त कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। जो ये वाला समय है ना, ये है प्रदोष की पूजा का और उसके बाद में शिवरात्रि की पूजा का। ध्यान से सुनिएगा। रात्रि प्रथम प्रहर की पूजा का समय आपका 8 मार्च को के समय ध्यान से देखिएगा। ये वाला तो समय हमने आपको बता ही दिया। उसके बाद में जो द्वितीय प्रहर आएगा वो इसके बाद से होगा 9:28 से 9 मार्च की रात को, यानी कि 8 मार्च की रात्रि को ही जब 12 बज जाएगी तो 9 तारीख पड़ जाएगी तो आपको 12:31 तक जो तृतीय प्रहर है वो उसके बाद से आगे के 3:34 तक। और जो रात्रि का चतुर्थ प्रहर पूजा का समय है वो ये वाला होगा। अगर निश्चिता काल मुहूर्त के बारे में बात करी जाए, ये रात्र में 8 मार्च की जब रात्रि पड़ेगी यानी कि रात्रि को 12 बजे के बाद 9 तारीख पड़ जाएगी, उस समय पर 12:07 से लेकर के 12:55 तक रहने वाली है। 9 मार्च की रात्रि को है ना। और व्रत का पारण जो करना है आपको वो सुबह 6:37 से लेकर के दोपहर के 3:28 तक करना है। 9 मार्च के दिन ये व्रत के पारण का समय होगा। अब बात कर लेते हैं पूजन सामग्री क्या होगी। तो पूजन सामग्री जो आपको लेनी है वो क्या क्या है, ध्यान से सुनते चले जाइएगा। एक थाली के अंदर हम सब लोग लेते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको एक कलश जल लेना है ना। और महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल का बहुत बड़ा महत्व होता है तो आपको गंगा जल पूजा के अंदर जरूर रखना है। उसके पश्चात जब आप गंगा जल ले लेंगे, गंगा जल के पश्चात आपको बनाना होगा पंचामृत, जो कि स्नान कराने के लिए, अभिषेक कराने के लिए होगा। पंचामृत कैसे बनाया जाता है, दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री या फिर शहद, इस तरीके से 5 चीजों से आपको पंचामृत का निर्माण कर लेना है। पंचामृत के पश्चात आपको एक तो दीपक चाहिए होगा जो अखंड जलेगा और एक दीपक अलग से आपको लेना है, यानी कि 2 दीपक आपको लेने हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए होगी थोड़ी सी कुमकुम और हल्दी। इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था और यही वो दिन होता है जिस दिन महादेव को हल्दी चढ़ाई जाती है, तो कुमकुम और हल्दी आपको दोनों ही ले लेनी है। इसी के साथ में जो भी आपको लाल चंदन, पीला चंदन मिले को लेना है। चावल लेने हैं, चावल 1 कटोरी में ले लीजिएगा। 108 आपको अलग रखने होंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ अलग से 1 कटोरी में चावल जरूर लेना, क्योंकि पूजन सामग्री के वक्त में चावलों का बहुत विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ पूजा के लिए आपको कपूर के टुकड़े ले लेने हैं, धूप दीप आपको ले लेनी है। इसी के पश्चात आपको लेने हैं जनेऊ। जनेऊ जो लोगे आप 3 जनेऊ लोगे। देखिए वैसे तो 2 जनेऊ का प्रमाण बताया, लेकिन 3 जनेऊ किन के लिए, एक महादेव जी के लिए, एक होता है गणेश जी के लिए और एक होता है कार्तिकेय जी के लिए, ठीक है। इसी के साथ में आपको दक्षिणा के तौर पर आपको कुछ पैसे आपको रख लेने हैं। और महादेव जी की सबसे प्यारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बेलपत्र आपको यहाँ पर टोटल 51 बेलपत्र अपने साथ में रख लेने हैं। कभी आपको 31 चाहिए, कभी 7 चाहिए, तो इस तरीके से 51 बेलपत्र आपको ले लेने हैं। इसी के साथ में धतूरा मिल जाए तो 1 धतूरा ले लीजिएगा, धतूरे के फूल मिल जाए तो वो ले लीजिएगा, मंदार के फूल मिल जाए तो ले लीजिए, बड़ के पत्ते मिल जाए तो ले लीजिएगा, पीपल के पत्ते मिल जाए तो जो भी आपको पूजन सामग्री के लिए। देखिए मैया पार्वती जी ने जब उस समय पर पूजा करी थी जंगल में, तो उन्हें जो मिला उसी से उन्होंने भगवान महादेव जी की पूजा कर दी थी और तभी से इनका प्रमाण चलता हुआ आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको ये सारी समस्त सामग्री चीजें ले लेनी है। इसी दिन भगवान शिवा और मैया पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो आपको 16 श्रृंगार की चीजें, साथ ही साथ एक लाल चुनरी अलग से जरूर ले लेना है। साथ ही साथ बंधन कराने के लिए आपको थोड़ा सा कलावा जरूर ले लेना है। और ऋतु फल के तौर पर जो फागुन मास की शिवरात्रि आती है, इस दिन सबसे बड़ा महत्व होता है बेर का, तो आपको बेर जरूर लेने हैं। जो ऋतु फल केला आ रहा है या जो भी आपको फल
नजर आ रहे हैं। 5 प्रकार के फल जरूर लेना है, जिसमें से एक बेर का फल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आपको फूल जरूर लेने हैं। सफेद फूल महादेव जी के लिए और लाल फूल मैया पार्वती जी के लिए ले लेने हैं। अब साथ ही साथ पूज्य गुरु ने कहा कि अगर वो पूजा करवाते हैं तो वो ऑनलाइन पूजा करवाएंगे। इन समस्त सामग्रियों को ले लेना है। साथ ही साथ इसके अलावा जो चाहिए वो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हो। 1 लोटा शुद्ध जल, गेहूं के दाने आपको अलग से लेने हैं। 21 कमल गट्टे आपको लेना है। 5 चावल के जो 108 आखा दाना आपको अलग से रख लेना है। काली मिर्च आपको 21 लेनी है। काली तिल थोड़े से लेने हैं। धतूरा लेना है। बेलपत्र लेना है। शमी पत्र जो मिल जाए आपको वो ले लेना है। पुष्प और 7 लाल फूल के पुष्प भी जरूर ले लीजिएगा। साथ ही साथ दूध, दही, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, 3 गोल सुपारी। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तब आपको गणेश जी को, कार्तिकेय जी को ऐसा मान करके गोल सुपारी के रूप में मान करके आपको रखना है। रोली, पीला चंदन, चावल, मोली, कपूर है ना। 2 देसी घी के दीपक आपको बता ही दिए। जनेऊ आपको यहाँ पर 3 लेने हैं। लौंग ले लेना है। इलायची ले लेनी है। पान के पत्ते, हल्दी है, अबीर है, गुलाल है, मेहंदी 16 श्रृंगार की चीजों में आ जाएगी। साथ ही साथ शिवलिंग बनाने के लिए अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो उसके लिए पूजा कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आप शिव मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हो तो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फल आपको 5 नग ले लेने हैं। मिठाई ले लेनी है। धूप बत्ती ले लेनी है। चित्र का इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बस शुरुआत का ध्यान रखिएगा। जब भी आप पूजा अर्चना करने के लिए जाएं, पूजन की सामग्री जरूर लेकर के जाएं। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा को, शिवलिंग को समर्पित करना है और उसके पश्चात आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। और पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात आपको फिर से वापस जल से आपको यहाँ पर स्नान करवाना है सभी को। उसके पश्चात जैसे भी आपको जनेऊ पहनाना है, जनेऊ पहना दीजिए। वस्त्र रूपी कलावा पहना दीजिए। मैया को आपको चुनरी ओढ़ा देना है। चुनरी उड़ा देने के पश्चात का एक काम, अगर विवाह से संबंधित ये आपकी कामना है तो एक पीला कपड़ा महादेव जी के लिए अलग से रखना है। जो भी आप पीला कपड़ा महादेव जी को यहाँ पर चढ़ाएंगे हैं ना, तो आपको ये माता पार्वती जी और भगवान शिव का गठबंधन करना है उस लाल धागे से। तो लाल धागे से यहाँ पर गठान बांधना, मैया की चुनरी से गठान बांधना, फूलों की माला ले लेना। मैया से आपको टच करवा करके भगवान शिव पर समर्पित करनी है और शिवलिंग से टच करवा करके मैया पार्वती जी से समर्पित करनी है। इस तरीके से गठबंधन ना, जैसे आप डेली पूजा करते हो, सब कुछ चीजें चढ़ा करके आपको पूजा कर लेनी है। संपूर्ण फल अता होता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना। तो आप यहाँ पर जब आप पूजा करते हो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे आप डेली करते हो। बस ये एक काम जरूर कर लेना है। आपको हल्दी वगैरह जो आपको लगानी है वो आपको लगाना है। इस दिन महादेव जी को हल्दी चढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर के पूजा करते हो तो एक दिन पहले ही जो बेलपत्र पेड़ के नीचे की मिट्टी है, कंफ्यूज मत होना। तो भैया हम सफेद ले या काली ले या पीली ले, कौन सी मिट्टी ले? बेलपत्र पेड़ के नीचे की जो मिट्टी मिल जाए उस मिट्टी को घर पे ले आना। एक दिन पहले उसमें जल और दूध की सिंचाई करना अच्छे से है ना। और 1 लोटा जल आपको अपने घर के परिंदे पे रख देना है। उसके ऊपर 1 कटोरी रख के 1 चावल का दाना रख देना है ना। और जब आप पार्थिव शिव का निर्माण करोगे ना, इसी मिट्टी के अंदर आपको थोड़ी सी काली मिर्च है ना, काली मिर्च, थोड़ा सा दूध है ना, थोड़े से काले तिल और ये वाला जो जल है, ये वाला जल, इन सभी को मिला करके आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और जब भी आप जिस जगह पर भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे उससे पहले नीचे की तरफ 1 बेलपत्र आपको जरूर रखना है। और उसके पश्चात आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। निर्माण करने के पश्चात आपको यहाँ पर सुपारी के रूप में गणेश जी को विराजमान कर देना है। अगर उनकी मूर्ति है तो वो रख दीजिए। मैया पार्वती जी को भी आपको सुपारी के रूप में करवा देना है। और उसके पश्चात ये पूरी की पूरी पूजा करनी है। गुरुदेव जब भी बताएंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि किस तरीके से आपको कहां पर जाकर के उस पूजा के बारे में पता चलेगा, किस तरीके से पूजा करनी है, समय क्या होगा। वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बताता चला जाऊंगा। अभी तक पूज्य गुरु जी ने कोई समय फिक्स नहीं बताया है, केवल सुनने में इतना आया है कि शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में महाशिवरात्रि का पूजन करवाया जाएगा। लेकिन जो शुभ बताया गया है उस शुभ समय पर आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूज्य गुरुजी कराएंगे बहुत
अच्छी बात है, आप अपने हिसाब से भी करोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इस समय पर जो आप व्रत करेंगे ना, वो व्रत के समय आपको सिर्फ और सिर्फ फल खाने हैं, अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप पालन करेंगे तब तक तो ये तो हो गई महत्वपूर्ण बातें जो आपको हमेशा से ध्यान में रखनी ही रखनी है। साथ साथ महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है ना, ये सारी की सारी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे, अंत में ना तब इस जलाधारी को देखते हुए, विसर्जन करते हुए जलाधारी को देखते हुए आपको अपनी कामना अपने हृदय में, अपने मन में कह देनी है। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी हो ही जाती है। पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि साल में सिर्फ एक दिन आता है जिस दिन आपको महाशिवरात्रि का पूजा करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। और साथ ही साथ एक उपाय के बारे में पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कुछ भी धन की आवक नहीं हो रही है, तो एक धतूरे पर हल्दी लपेटकर ध्यान रखना। एक धतूरे पर हल्दी लपेटकर भगवान शिवा को शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे हल्दी में लिपटे हुए धतूरे को समर्पित कर दो। और जब ये धतूरा समर्पित करो, 2 मिनट के लिए वहां पर खड़े रहो, महादेव जी से अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना करना। और कामना करने के पश्चात इस धतूरे को उठा करके घर पर लेकर के आना और किसी भी लाल कपड़े में बांध करके इस धतूरे को अपने व्यापार स्थल पर, जिस जगह आप कार्य करते हो उस जगह पर, घर में धन नहीं आ रहा, अपनी तिजोरी में जा करके रख देना। उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज, इतना रचक उपाय है ये। साथ ही साथ जो व्यक्ति 7 बेर के फल भगवान शिव को शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, अपना नाम और गोत्र बोल करके ना, उसकी सारी कामनाएं इस शिवरात्रि के दिन पूरी जरूर होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।